हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पोस्टपार्टम हैमरेज क्या होता है कि ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी एंड 1000 मोर देन 1000 ml फॉलोइंग सिजेरियन सेक्शन, है ना। तो अगर वेजाइनल डिलीवरी के बाद मोर देन 500 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस और सिजेरियन सेक्शन के बाद 1000 ml से ज़्यादा का ब्लड लॉस होता है, वो पोस्टपार्टम हैमरेज की कैटेगरी में आता है। तो आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी 500 ml का ब्लड लॉस होता है, आफ्टर सिजेरियन सेक्शन 1000 ml का ब्लड लॉस होता है, ट्विन वेजाइनल डिलीवरी के बाद 1000 ml का ब्लड लॉस होता है और सिजेरियन हिस्टेक्टमी के बाद 1500 ml का ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब पीपीएच के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो दो टाइप के पीपीएच होते हैं, एक प्राइमरी पीपीएच और एक सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच अकर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, है ना। तो चाइल्ड बर्थ के विद इन 24 आवर्स में जो हैमरेज होगा वो प्राइमरी पीपीएच है। सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो अकर्स आफ्टर 24 आवर्स एंड अप टू 6 वीक्स पोस्टपार्टम, मतलब 24 आवर्स के बाद 6 वीक्स के अंदर तक का जो हैमरेज होता है वो सेकेंडरी पीपीएच होता है ना। मेन कॉज प्राइमरी पीपीएच का क्या होता है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, है ना। सेकेंडरी पीपीएच का मेन कॉज क्या होता है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ पीपीएच के, है ना। तो एटोनिक पीपीएच मतलब मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है पोस्टपार्टम हैमरेज का वो एटोनिसिटी होती है। यूट्राइन एटोनी होती है जिसकी वजह से फेलियर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक, फिर आता है ट्रॉमेटिक पीपीएच, है ना। तो जेनिटल ट्रैक्ट में इंजरी, है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पीपीएच का? वो एटोनिसिटी है। लेकिन सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज अगर पीपीएच का बोला जाए तो वो ट्रॉमा है। ठीक है, एंड कोगुलोपैथी भी होती है कॉज पीपीएच का, जिसमें डीआईसी है, हाइपोफाइब्रोजेनेमिया है ना। और अदर कॉजेज़ में रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा है, यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस हैं। तो ये सब अदर कॉजेज़ में आता है। बट दो चीज़ें याद रखनी, एक एटोनिसिटी, दूसरा ट्रॉमा। ठीक, फिर आता है डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच। हम लोग कैसे करेंगे? शॉक इंडेक्स से करते हैं। शॉक इंडेक्स कैसे पता चलता है? हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो इससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं पीपीएच का। तो मेन कॉजेज़ ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज में हम लोग 4 टी से याद रखेंगे। एक टी से क्या है? एटोनिसिटी है, एक टी से ट्रॉमा है, एक टी से क्या है? रिटेन्ड प्लेसेंटल बिट्स दैट इज़ टिश्यूज़ को बोलेंगे, और एक टी से क्या है? थ्रोम्बोसिस दैट इज़ कोगुलोपैथी। अब एक टॉपिक आता है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है कि मॉर्बिडली एडरेंट प्लेसेंटा होता है, कि प्लेसेंटा जो होता है वो फर्मली एडरेंट होता है टू यूट्राइन वॉल ड्यू टू पार्शियल या टोटल एब्सेंस ऑफ डेसिडुआ बेसालिस एंड फाइब्रिनॉइड लेयर। उसको हम लोग प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। इसमें भी प्लेसेंटा एक्रीटा होता है, इनक्रीटा होता है और परक्रीटा होता है ना। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है, प्रीवियस अगर प्रेगनेंसी में रही है तो ये इसका रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटा एक्रीटा का। मल्टीपैरिटी ये सब रिस्क फैक्टर है प्लेसेंटा एक्रीटा के। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन की। तो दो मेथड्स होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुल्ट्ज मेथड होता है फिजियोलॉजिकल, एक डंकन मेथड होता है जो कि पैथोलॉजिकल होता है। तो शुल्ट्ज मेथड जो होता है प्लेसेंटल सेक्रेशन का, उसमें सेपरेशन जो होता है प्लेसेंटा वो बिगिन करता है सेंटर से सेपरेट होना, ठीक है, फिर वो पेरीफेरी की तरफ जाता है। डंकन मेथड जो होता है जिसमें सेपरेशन जो होता है वो बिगिन करता है पेरीफेरी से बिगिन करता है। ठीक है, शुल्ट्ज मेथड में क्या होता है कि रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन डंकन मेथड में क्या होता है कि नो मोर रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट। ब्लीडिंग जो होती है वो डंकन मेथड में ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। शुल्ट्ज मेथड में जो होता है ब्लड लॉस कम होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होता है प्लेसेंटा का सेपरेशन वो शुल्ट्ज मेथड से ही होता है, एंड डंकन मेथड जो होता है वो लेस कॉमन है। तो ये हो गया प्लेसेंटल सेपरेशन के बारे में। साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन क्या है? गश ऑफ ब्लड है, सुप्रा प्यूबिक बल्ज है, एपरेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है यूट्राइन इन्वर्जन। तो यूट्राइन इन्वर्जन क्या होता है? इनसाइड आउट टर्निंग ऑफ द यूट्रस को यूट्राइन इन्वर्जन कहते हैं। ये रेयर कॉज है पोस्टमार्टम कोलैप्स का। ठीक है, एंड अकर सडनली आफ्टर लेबर। तो ये मिसमैनेजमेंट होता है जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, तो उसकी वजह से यूट्राइन इन्वर्जन होता है। वीडियो इज़ ऑल अबाउट पीपीएच इन शॉर्ट।